बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बेटा आज हम साउंड चैप्टर में कुछ न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। देखो बेटा, इस टॉपिक में आप सबसे पहले एक नई टर्म पढ़ेंगे वेव के बारे में। ठीक है, अब वेव का हम एक हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन देते हैं कि वेव होती क्या है। इसके एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं बेटा। जैसे सपोज करो ये जो है ये एक पॉन्ड है जहाँ पे क्या है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब जैसे ये एक वाटर बॉडी कह सकते हैं, कोई भी वाटर बॉडी हो सकती है, जैसे पॉन्ड है, रिवर है, उसका एक छोटा सा पार्ट लिया है हमने। इसमें पूरा क्या है, वाटर फिल है। अब आपने क्या किया कि एक स्टोन है वो इसमें ड्रॉप कर दिया। ठीक है, ड्रॉप ए स्टोन इन द वाटर बॉडी, इन द वाटर बॉडी। तो आपने एक चीज देखी होगी कि इसमें से थोड़ी लहर सी बन जाती है। अगर तुमने यहाँ पे किया है तो ऐसे ऐसे बाहर की तरफ क्या हो रहा है, पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं वेव। ये क्या है, एक तरीके की वेव होती है बेटा। ठीक है, ये सबसे सिंपल एग्जाम्पल है आपका वेव का कि वेव क्या है। मतलब एक वेव का एग्जाम्पल क्या है कि आपने एक वाटर बॉडी है, उसमें क्या किया, एक पत्थर को ड्रॉप कर दिया, और वो पत्थर के ड्रॉप करने से जो पानी जो है से बाहर की तरफ निकलता गोल गोल सा दिखाई देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। ठीक है, तो वेव क्या है। अब देखो, पानी पहले बिल्कुल शांत था और फिर बिल्कुल ऐसे हिलने लग गया, तो वेव क्या है, एक तरीके का डिस्टरबेंस होती है बेटा। तो वेव इज ए डिस्टरबेंस, वेव इज ए डिस्टरबेंस। और ऐसा डिस्टरबेंस होती है जिसके पास एनर्जी होती है। वेव इज ए डिस्टरबेंस दैट कैरी एनर्जी, दैट कैरी एनर्जी। ठीक है, अच्छा अब एक चीज देखो कि अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमने पढ़ा वेव क्या होती है। तो वेव का हमने एक एग्जांपल देखा बेटा कि एक पत्थर को तब हम ड्रॉप करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, रिपल्स बननी स्टार्ट हो जाती हैं। इनका एक्चुअली नाम रिपल्स होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। तो वेव इज अ डिस्टरबेंस दैट कैरी एनर्जी। अब आती है बात कि हम तो साउंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ये अचानक से वेव कहाँ से आ गया। तो साउंड इज ए वेव। साउंड क्या होती है बेटा, एक वेव होती है। अब आपको पता है ना कि अब आपने ये तो पता था कि साउंड है वो एनर्जी तो है, लेकिन वो डिस्टरबेंस कैसे क्रिएट कर रही है वो देखो। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने एक कोई भी पेंडुलम टाइप ले लिया। जैसे एक स्ट्रिंग ले ली, चलो क्या लेते हैं हम, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, धागा ले लेते हैं। और यहाँ पे क्या है, एयर है चारों तरफ। यहाँ पे क्या है बेटा, एयर। ये मैंने एयर के पार्टिकल्स बना दिए, जो डॉट 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 बनाए हैं, ये क्या है बेटा, एयर के पार्टिकल्स। मतलब मैं यहाँ लिख देती हूँ पार्टिकल्स ऑफ एयर, पार्टिकल्स ऑफ एयर। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब आपको पता है कि स्ट्रिंग है वो साउंड प्रोड्यूस करती है। इट कैन प्रोड्यूस साउंड, इट कैन प्रोड्यूस साउंड। अच्छा, अब आपको कल बताया था कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है बेटा। तो साउंड प्रोड्यूस होती है ड्यू टू वाइब्रेशन, ड्यू टू वाइब्रेशन। जब कोई भी चीज वाइब्रेट करती है तो क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इसका मतलब ये स्ट्रिंग क्या करेगी, साउंड प्रोड्यूस करने के लिए वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगी। इट मीन्स स्ट्रिंग स्टार्ट्स वाइब्रेशन। स्ट्रिंग जो है बेटा वो वाइब्रेशन स्टार्ट कर देती है। जैसे ही स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगी तो इसका मतलब ये पहले इस साइड आएगी, फिर वापस अपनी जगह पे जाएगी, फिर ये अपोजिट साइड मूव करेगी। इसी का मतलब होता है ना वाइब्रेशन। तो देखो, अब जैसे मेरा हाथ है, अभी यहाँ पे पार्टिकल्स है, अगर मेरा हाथ ऐसे आगे आएगा तो ये पार्टिकल्स को डिस्टर्ब कर देगा ना, फिर ये पीछे जाएगा तो फिर से पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करेगा। तो इसका मतलब क्या है बेटा, जब हम वाइब्रेशन करते हैं तो हम हमारी एयर को क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो जो क्या होगा कि एयर के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, और इसी डिस्टर्बेंस को हमने क्या बोला है, वेव बोला है। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास टाइप ऑफ वेव्स, टाइप्स ऑफ वेव। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास काफ़ी तरीके होते हैं वेव को क्लासिफाई करने के। हम यहाँ पे वेव को दो कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, हम दो टाइप पढ़ेंगे वेव के। एक हम पढ़ेंगे मैकेनिकल वेव और एक हम पढ़ेंगे नॉन मैकेनिकल वेव। फर्स्ट टाइप है मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। अब देखो,
मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल का मतलब क्या होता है? देखो, मैकेनिकल वेव वो वेव होती है बेटा जिसको ट्रैवल करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की जरूरत पड़ेगी। डेफिनेशन लिखते हैं, दोज वेव्स विच रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रैवल। जैसे देखो बेटा, कोई वेव है, अब आपको वेव का आइडिया लग गया थोड़ा बहुत कि वेव एक तरीके का डिस्टरबेंस होता है जो एनर्जी को अपने साथ लेके चलता है। तो अगर उसको चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत पड़े, किसी साधन की ज़रूरत पड़े, तो ही हम क्या कहेंगे उसको? मैकेनिकल वेव। और नॉन मैकेनिकल वेव वो होती है बेटा दोज वेव्स विच डू नॉट require any medium to travel, जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे देखो, उनको रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर मीडियम है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। अब हम इनका एग्जाम्पल पढ़ते हैं, पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब आपको पता है कि जो हमें सन से लाइट रिसीव हो रहे, जिसको हम सनलाइट बोलते हैं, हम क्या बोल रहे हैं? सनलाइट। लाइट भी बेटा एक तरीके की वेव होती है, ठीक है। सनलाइट होती है ना, वो एक वेव होती है। मान लो ये हमारी क्या है? अर्थ है। ये क्या है? अर्थ। और ये क्या है? सन। अब हमें पता है कि हमारे अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है। ये बात तो आपको अच्छे से पता है कि हमारे अर्थ के चारों तरफ क्या है? एटमॉस्फेयर है, गैसेस प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमें कहते हैं ना कि हमारा एटमॉस्फेयर एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है। जैसे ये क्या है? मान लो हमारा एटमॉस्फेयर, ठीक है। अभी एटमॉस्फेयर एक ब्लैंकेट की तरह हमारे अर्थ के चारों तरफ है, लेकिन कितनी दूर तक है? जैसे आपने ये सुना होगा कि जब हम माउंटेन के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे हमारी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, O2 लेवल कम हो जाता है। हम जितनी हाइट पे जाते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो जाती है बेटा? कम हो जाती है। तो इसका मतलब गैसेस जो हैं वो कम होने लग रही हैं। बहुत ऊपर तक जाएंगे तो क्या होगा? हमारी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, हम वहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो देखो, अब एक बात बताओ, सन और अर्थ तो बहुत दूर है एक दूसरे से। तो मान लो जो ये डिस्टेंस देखो मैंने अभी एरो से बनाया, इस डिस्टेंस के बीच में बेटा कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। ये जो स्पेस है ना, इसको हम वैक्यूम बोलते हैं। वैक्यूम का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस, जहाँ पे कोई भी पार्टिकल नहीं है। अर्थ है, अर्थ के बिल्कुल सरफेस के पास देखेंगे तो पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, गैसेस के पार्टिकल्स भी होते हैं, मतलब कोई ना कोई मीडियम प्रेजेंट है। लेकिन ये जो डिस्टेंस है बेटा, इसमें कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं होता। इसको हम क्या बोलते हैं? वैक्यूम बोलते हैं। जैसे वैक्यूम का दूसरा नाम होता है बेटा फ्री स्पेस। क्या होता है? फ्री स्पेस। एक ऐसी जगह जिसमें कोई भी पार्टिकल नहीं होता। नो पार्टिकल इज प्रेजेंट, नो पार्टिकल इज प्रेजेंट। ये बात समझ आई आपको कि वैक्यूम वो जगह होती है जहाँ पे कोई भी पार्टिकल नहीं होता, मतलब यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है। नो मीडियम एट ऑल, कोई मीडियम नहीं है। मीडियम बेटा जैसे सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, ये मीडियम होते हैं। यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये कैसा है? वैक्यूम। लेकिन आपने ये देखा होगा कि सनलाइट है वो सन से चलती है और अर्थ पे पहुंच जाती है, ठीक है। जो लाइट है वो सन से चलती है और अर्थ पे पहुंच जाती है, और वो इस डिस्टेंस को ट्रैवल करते हुए आ रही है। देखो इस डिस्टेंस से आती है, तो यहाँ पे क्या है? वैक्यूम है, फिर भी वो ट्रैवल कर पा रही है। तो इसका मतलब जो लाइट है वो कैसी वेव है बेटा? नॉन मैकेनिकल वेव, क्योंकि इसको ये डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हम एग्जाम्पल में लिखेंगे लाइट। ये बात समझ आई? ठीक है। अब हम आते हैं इस मीडियम पे, नॉन मैकेनिकल वेव पे, कि वो वेव जिनको बनने के लिए, जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल दे सकते हैं वाटर वेव।
देखो, जो हमने सबसे पहले एग्जाम्पल लिया था ये वाला, इसमें क्या है, वाटर के सरफेस पे ही तो ये रिपल्स बन रही है बेटा, इसके लिए वाटर होना जरूरी है। सपोज करो एक खाली पॉन्ड पड़ा है, इसमें कोई पानी ही नहीं है, और इसके अंदर मान लो हम स्टोन थ्रो करते हैं, तो क्या ऐसे गोल 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 रिपल्स बनते हैं, वेव बनती है? नहीं बनती। तो इसका मतलब इसको बनने के लिए किसकी जरूरत होती है? इसको बनने के लिए मीडियम की जरूरत है। और यहाँ पे वाटर किसकी तरह बिहेव कर रहा है? मीडियम की तरह बिहेव कर रहा है। क्या इसका कोई और एग्जाम्पल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बेटा। साउंड वेव भी इसका एक एग्जाम्पल है। जो हमारी साउंड होती है वो एक मैकेनिकल वेव होती है, मतलब उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए एक एक्टिविटी है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहले हम आज का समराइज करते हैं। बेटा आज हमने एक नया वर्ड पढ़ा कि वेव क्या होती है। वेव एक तरीके का डिस्टरबेंस होता है जो एनर्जी को कैरी करता है। साउंड है वो भी एक वेव है, वो हमारे सराउंडिंग में एक डिस्टरबेंस क्रिएट करती है। जैसे स्ट्रिंग है, इसके पार्टिकल जब मूव करेगा तो एयर के पार्टिकल्स डिस्टर्ब होंगे और वो एनर्जी को कैरी करते हैं। अच्छा, और साउंड है ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है? वाइब्रेशन की वजह से। अब हमने पढ़ा टाइप ऑफ वेव, तो हमारे पास दो तरीके की वेव होती हैं, एक होती है मैकेनिकल वेव और एक होती है नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव वो होती है जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़े, और नॉन मैकेनिकल वो होती है जिसको ज़रूरत ना हो। एग्जाम्पल लाइट वेव, सनलाइट जो है वो नॉन मैकेनिकल वेव का एग्जाम्पल है, और मैकेनिकल वेव का एग्जाम्पल है वाटर वेव और साउंड। ठीक है, तो इस पूरे को अच्छे से पढ़ो बेटा। नेक्स्ट के अंदर हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करके बताएंगे, और ये आप खुद से भी सोच सकते हो कि साउंड वेव को मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, इसका प्रूफ आप खुद भी कर सकते हो। ये ट्राई करके देख।